WPO बनवाने के लिए सरकार को यही उद्देश्य है कि कचरा और जो भी गंदगी हो उसका साफ सफाई ससमय हो सके और गांव में, मोहल्ला में, गली में कहीं भी कचरा न रहे। आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया, क्या आपके इन सभी कार्यों से कचनार पंचायत की जनता संतुष्ट है? जैसे मान लीजिए कि 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत टाइड है, अनटाइड है। टाइड और अनटाइड का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप छठ घाट हुआ, सड़क हुआ, PCC हुआ, स्कूल का बाउंड्री का निर्माण हुआ। जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि धरातल पर इम्प्लीमेंट हो, हम उसी को कार्य करते हैं। अभी हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जो कचनार पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि है। प्रेम से लोग इनको सोनू जी के नाम से जानते हैं और कचनार पंचायत को कहीं न कहीं बेहतर दिशा और दशा देने का योगदान अगर किसी को जाता है तो वो सत्य प्रकाश जी को जाता है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने अपने नेतृत्व में कचनार के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सोनू कुमार राय, मुखिया प्रतिनिधि कचनार, तथा हमारे साथ जो भी उपलब्ध हैं, जो भी देन है हमारे माता पिता का देन है और जो भी हमारे कार्यकर्तागण है सब उन लोगों का देन है, तथा हमारे कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले श्री नगेंद्र राम का देन है। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आप जब से नेतृत्व में आए तब से लेकर के अब तक का जो सफ़र रहा कचनार पंचायत के लिए वो कैसा रहा सर? सबसे पहले जो सफ़र रहा हो तो हमारे भगवान शिव का देन है, माता काली का देन है। हम जो भी करते हैं उनके दिशा और दशा के रूप में करते हैं। जो भी हमको मिलता है आदेश हम उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, गलत कोई काम नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं हम चाहते हैं कि धरातल पर इम्प्लीमेंट हो, हम उसी को कार्य करते हैं। तो सर, धरातल पर इम्प्लीमेंट के अनुसार आपने कौन कौन से कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और कचनार पंचायत में उतारा भी है? जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं, जैसे 15वीं वित्त है, पंचमी वित्त है, षष्ठम वित्त है, SLW वित्त है, उसके अनुसार जो भी गाइडलाइन होता है एज पर गाइडलाइन उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत टाइड है, अनटाइड है। टाइड और अनटाइड का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप छठ घाट हुआ, सड़क हुआ, PCC हुआ, स्कूल का बाउंड्री का निर्माण हुआ, यही सब कार्य अभी फिलहाल में किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है, आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पर उतारा, जनता के व्यक्तिगत विकास पर आपकी क्या पहल रही है कचनार पंचायत में? देखिए, अभी जो है हमारे पंचायत में हो या छपरा विधानसभा में हो, पानी की बहुत किल्लत है। हमने अपने स्तर से, अपने पैसे से, अपने सैलरी के पैसे से करीब 200 हैंडपम्प लगाने का कार्य किया, जिससे कि जनता पानी पी सके और शांति रहे। सर, आप पंचायत में हैंडपंप लगवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्व में तो 2016 में बिहार के सभी पंचायतों में नल जल योजना के माध्यम से नल जल का सप्लाई किया गया, जिससे स्वच्छ पानी आ रहा है और सभी लोग पी रहे हैं। नल जल योजना सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना हम चाह रहे हैं। अगर उसके बदला में हैंडपम्प लगाया जाए तो सबसे बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया, क्या आपके इन सभी कार्यों से कचनार पंचायत की जनता संतुष्ट है? जनता बहुत खुश है। अब जनता को मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको इंदिरा आवास मिल जाए, सबको आवास मिले, सबको घर मिले, गरीबों को राशन मिले। बस हमारा यही उद्देश्य है और हम इस मीडिया के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी को यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सबको आवास जल्द से जल्द मिले। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि आप जनता के व्यक्तिगत विकास पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम योजनाओं को दर्शा रहे हैं जिसको अपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया और अपने उतारा भी है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में आपने कौन कौन से विकास कार्यों को कचनार के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? जैसे SLW हो, WPO हो। SLW के माध्यम से हमने 32 सुरक्षा कर्मियों का नियुक्त किया है, एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति किया गया है, तथा उसके साथ साथ हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी भाई हैं, सब लोग उस सफाई अभियान में लगे रहते हैं। ये नहीं कि जो नियुक्त किया गया उसके अंतर्गत नहीं, जो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सब सफाई कार्य में लगे रहते हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि स्वच्छ भारत हो और साफ सफाई रहे, उसके लिए भी हम लोग दिन रात कार्य करते रहते हैं।
सर ऐसा देखा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर हर जगह WPO बनवाया जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो WPO बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? WPO बनवाने के लिए सरकार को यही उद्देश्य है कि कचरा और जो भी गंदगी हो उसका साफ सफाई ससमय हो सके और गांव में, मोहल्ला में, गली में कहीं भी कचरा न रहे। जो भी कचरा हो वो उठकर, और टोटो जो अभी हमारे SLW के माध्यम से टोटो खरीदा गया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं उसके माध्यम से वो कचरा का उठाव कर और उस WPO का जो बन रहा है घर उसमें रखा जाए। सर क्या आपको लगता है कि WPO बनवा देने से पंचायत स्तर पर कचरे का निष्पादन बेहतर तरीके से होगा, कहीं ना कहीं पंचायत और गांव स्वच्छ दिखेगा? देखिए, सबसे पहले है कि आदमी को स्वयं में सुधार करना पड़ता है। अगर हम में कोई गलती है तो सबसे पहले हमको उसको सुधार करना पड़ेगा। जितने भी जो भी ग्रामवासी हैं सबको सबसे पहले अपने घर का सफाई करना पड़ेगा और अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, तब जाके हमारा भारत देश, विश्व, राष्ट्र सबका कल्याण होगा। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छता अभियान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साफ सफाई में अपना योगदान दें। कहीं भी कचरा हो, कचरा कूड़ेदान में ही डालें। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यू वेलकम।